हमारे शरीर का जो पूरा सिस्टम है ना, उसमें कुछ चीजें पर्दे के पीछे काम करती हैं, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन उनके बिना समझिए पूरा का पूरा ऑपरेशन ही ठप हो सकता है। आज हम पाचन के ऐसे ही एक अनसंग हीरो यानी पित्त रस की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर ये सवाल देखिए। काफी सीधा साधा लग रहा है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे शरीर के एक बहुत ही हैरान कर देने वाले प्रोसेस को खोलकर रख देता है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये समझिए कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की चाबी है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, जब खाना हमारे पेट से निकलता है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब खतरनाक रूप से अम्लीय। इसे हम काइम कहते हैं। अब ये काइम हमारी बहुत ही नाजुक छोटी आंत में जाने वाला है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है। अगर इसे ऐसे ही अंदर जाने दिया तो ये हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा सिस्टम इसे हैंडल कैसे करता है? अब ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि भाई कोई डाइजेस्टिव जूस आएगा और अपना काम शुरू कर देगा, सिंपल। पर यही कहानी में एक ट्विस्ट है। असली हीरो वो नहीं है जिसके बारे में आप शायद सोच रहे हैं। ये लाइन देखिए, ये काफी चौंकाने वाली बात है। पित्त रस यानी बाइल जूस सीधे सीधी खाने को पचाने में कोई हिस्सा नहीं लेता, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मेन वर्कर नहीं है तो फिर सिस्टम में इसका रोल क्या है? मतलब ये करता क्या है फिर? और इसका जवाब ये है कि पित्त रस कोई डायरेक्ट वर्कर है ही नहीं, बल्कि वो एक असिस्टेंट है, एक इनेबलर। आप कह सकते हैं कि उसका काम खुद काम करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि बाकी सब लोग, मतलब बाकी एंजाइम्स, अपना काम ठीक से कर सकें। वो एक तरह से माहौल तैयार करता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? इसका पहला मिशन है न्यूट्रलाइजेशन, यानी खतरे को बेअसर करना। पित्त रस पेट से आ रहे उस एसिडिक खाने को लेता है और उसे अल्कलाइन यानी क्षारीय बना देता है। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, इससे न सिर्फ छोटी आंत एसिड के डैमेज से बचती है, बल्कि एक ऐसा माहौल भी तैयार होता है जिसमें दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो सकते हैं। इस एक स्टेप के बिना आगे का पूरा प्रोसेस बस वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही इसका काम नहीं है। एक अच्छे असिस्टेंट की तरह इसके दो और बहुत जरूरी काम हैं जो पूरे ऑपरेशन को स्मूथली चलाते हैं। पहली चीज, ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। खाने में जो भी हानिकारक कीटाणु वगैरह होते हैं ना, उनको खत्म कर देता है। ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल चेक है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करता है। ये वो असली वर्कर्स हैं जो पोषक तत्वों को तोड़ते हैं। तो पित्त रस ही उन्हें सिग्नल देता है कि चलो अब काम पर लग जाओ। तो अब तक हमने जो भी समझा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। पित्त रस खुद डाइजेशन नहीं करता, लेकिन उसके बिना डाइजेशन हो ही नहीं सकता। इस रोल को समझने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीका है। पित्त रस को आप पाचन की पूरी प्रक्रिया का साइट मैनेजर मान लीजिए। एक अच्छा मैनेजर खुद फावड़ा नहीं चलाता, लेकिन उसके बिना तो कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है ना। जरा सोचिए, एक साइट मैनेजर की तरह ये खुद ईंटें नहीं लगाता, मतलब खाना नहीं पचाता। इसके बजाय वो सबसे पहले साइट को तैयार करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके। फिर वो खतरों को हटाता है, यानी कीटाणुओं को मारकर। और आखिर में वो अपने वर्कर्स को काम शुरू करने का ऑर्डर देता है, मतलब एंजाइम्स को एक्टिवेट करके। तो बॉटम लाइन ये है, पित्त रस का रोल भले ही इनडायरेक्ट हो, पर वो इतना जरूरी है कि उसके बिना डाइजेशन का असली काम शुरू तक नहीं हो सकता। ये वो पहली सबसे जरूरी कड़ी है जिसके बिना पूरी चेन ही टूट जाएगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है नहीं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कितने अनसंग हीरोज हैं जो बिल्कुल चुपचाप अपना इतना जरूरी काम कर